इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो इस बीच में आपके लिए 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, करंट अफेयर के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसकी मैराथन क्लास लेके आया हूं। और इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो पर 600 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब इस वीडियो पर 600 लाइक, जैसे ही 600 लाइक आएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की पीडीएफ और पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। और मैं आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये भी बताते चलूंगा कि ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में कौन से पेपर में पूछे गए, क्योंकि इतने दिन जो मैंने अलग अलग क्लास ली, आज मैं 150 की एक साथ क्लास ले रहा हूं। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलूंगा तो वीडियो आपका बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आपका वीडियो लॉन्ग जाए। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊंगा। और आप वीडियो को लाइक करते रहिए, 600 लाइक पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ में भी आपको आंसर साथ में टिक किए हुए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूं करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सहायक आचार्य संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया था। अभी 8 सितंबर 2024 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 60%। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवार हैं उन्हें क्या लाभ प्रदान करता है? बीपीएल कार्ड धारक के लाभ प्रदान करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में आयोजित हुए 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने पंजाब को हराया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, हाल ही में भारत के सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है जिसने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है, और ऐसा करने वाला ये देश का जो दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है लोक बंधु। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने स्किट स्पर्धा के लिए योग्यता हासिल की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि 600 लाइक आने पे ही आपको इसकी फ्री में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में पिछले लोकसभा आम चुनाव की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है?
तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आपके रेलवे स्टेडियम जयपुर में आयोजित की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? होम वोटिंग के तहत कुल मतदान हुआ है 98.39%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टोटल 150 प्लस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान, जिसमें हरियाणा चैंपियन रहा और राजस्थान रनर्स अप रहा है, यानी कि उप विजेता रहा है, के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के फाइनल मैच का अंतिम स्कोर 35 था और राजस्थान का 33 था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। काव्य कीर्ति सुंद शोंदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य कीर्ति सुंद शोंदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए किसका चयन किया गया है? सोनाली सुथार का चयन किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान है वो संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए गए हैं। तो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से ये आपके बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना चूली गांव बाड़मेर में की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला जाएगा? तो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर है ये आपके 12 के अंता तहसील में खोला जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष से आपके हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो राजस्थान के बजट का 8.26% हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है। तो इसमें सिर्फ आपका ए है ये कथन सही है कि राज्य में हैंडलूम हस्तशिल्प एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। तो इसमें जो आपका ए केवल कथन सही है यानी कि ए सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जो नियुक्ति की लिस्ट दे रखी है इनमें से किसका नाम नहीं है? तो इनमें से अशोक कुमार पारक का नाम नहीं है, बाकी टीकाराम मोहनलाल सुरेश चंद्र गुप्ता का नाम है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है, ये सही है। और इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडॉस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता ज्ञापन पर पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है। तो सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि 25 लाख है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके थे सहायक आचार्य संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा 8 सितंबर 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी जो मैं आपको आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन सहायक सांख्यिकी अधिकारी इस परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टोटल आपको इस वीडियो में 150 प्लस आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ इस वीडियो पर 600 लाइक आने पर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई एंकर्स के नाम कौन से हैं? एआई एंकर के नाम है क्रिस और भूमि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो इसमें आपको केवल कथन ए, यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, ये एक सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का जो संयोजक है वो बनाया गया प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि एटीडी के बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मई 2024 में एटीडी बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो जोगाराम पटेल हैं ये सदस्य नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पीडीएफ तो आपको 600 लाइक पे ही मिलेगी। वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 5वें, तीसरे, छठे, चौथे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में जो भारत है वो चौथे स्थान पर था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड है, ये मार्च 2024 माह में प्रारंभ किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु जो धनराशि का प्रावधान किया गया है वो है 500 करोड़ रुपए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वन टू नो के निर्देशक हैं जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन है? वो है आपके चिदानंद नाइक, जो कि सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं, जिन्होंने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आगे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके
असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 30 जून 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपके राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं के लेखक है और दूसरे साइड उनके पुस्तकें हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले राघवेंद्र रावत की बात की गई है, तो राघवेंद्र रावत की पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी मारक लहरों के बीच। फिर है पुरुषोत्तम पोमल, पुरुषोत्तम पोमल की पुस्तक थी पाषाण पुत्री सतराणी हीरा दे। रतन कुमार सांबरिया की जो पुस्तक थी वो थी सांप। और बिलाल पठान की पुस्तक थी अब पेड़ फल बेचेंगे। यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से आपका सही कथन सिर्फ यही है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को? तो वर्ष 2024 को। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा केवल सी, और केवल सी आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिलेगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको मैं बता देता हूं, दोनों कथन आपका गलत है, और दोनों कथन गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 15 मार्च 2024 को किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि और मानव कल्याण विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता नियम 2024 किस स्थिति से प्रवर्तित हुए? तो भारत में नागरिकता नियम 2024 से ये आपके 11 मार्च 2024 से प्रवर्तित हुए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर ऊर्जा, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के जो लक्ष्य हैं वो है सौर में 65,000 मेगावाट और पवन व हाइब्रिड में 15,000 मेगावाट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है वो बताइए। तो बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में आपका आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। ओनली फॉर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन केवल 2 है, ये आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा ये आपके एक्सप्लोरेशन ऑफिसर एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 19 जून 2024 को आयोजित की गई थी उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 600 लाइक वीडियो पर आने पर आपको इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसमें आपका जो पहला कथन दे रखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया है। ओनली फॉर ये एक कथन सही है, यानी कि इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल फर्स्ट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार हैं, ये आपके हरीश बी शर्मा को दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट वक्तव्य 2024-25 में राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, ना तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का कौन सा शहर है? राजस्थान का उदयपुर शहर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघीय सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो स्टार्टअप के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघीय सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का जो संस्करण है वो आपका चौथा संस्करण है, जिसका आयोजन 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में अपार, एक देश एक छात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। अपार की फुल फॉर्म क्या है? तो अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। चौथा यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यानी ऑटोमेटेड, पी यानी परमानेंट, फिर ए यानी एकेडमिक, फिर ए यानी अकाउंट और आर यानी रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। जो पहला दे रखा है 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता 2024 भरतपुर है, ये आपका गलत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका ना तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कथन वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आपका हो जाएगा बहुत ही लॉन्ग। अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये आपके केमिस्ट एग्जाम 2024 आरपीएससी द्वारा 5 अगस्त 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 600 लाइक पर आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन संरक्षण 2024 गोवंश और पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका केवल कथन सेकंड, जो भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, ये आपका केवल सेकंड सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा, राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ओआरएस और जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है, बी सही है, ए गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? तो मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के कितने प्रतिभागियों ने पदक जीते हैं? 19 प्रतिभागियों ने, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला जो कथन दे रखा है, सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका पहला जो कथन दे रखा है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा, ये कथन सत्य है, केवल कथन ए सत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में
राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत सीकर जिले में 9.16 लाख लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये मैराथन क्लास कैसी लग रही है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपसे चर्चा करूंगा करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो आपके क्यूरेटर एग्जाम जो कि 19 जून 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 600 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ भी फ्री में देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर के साथ, इसलिए लाइक जरूर करें। क्यूरेटर एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का नाम रामाश्रय है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो सदा तनसिक में भारत के साथ सऊदी अरब देश ने भाग लिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की है? तो इस बार सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1,33,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है? तो भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए श्री गंगानगर जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर की कवयित्री हेमांगी चक्रवर्ती ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध करवाएगी। तो सालाना जो ऋण है वो 20,000 करोड़ रुपए तक का अगले 6 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो महावीर प्रसाद सैनी है, ये आपके पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। उन्हें ये किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो राजस्थान के जो आर्यन सिंह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। इन्हें ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रदान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? तो इस घोषणा का मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आगे मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 में किया गया था।
इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। टोटल मैं इस वीडियो में आपको 150 MCQ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ करंट अफेयर के, और ये सभी क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। 600 लाइक पर आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो पहला दे रखा है, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वो जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यह जीवाश्म लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? तो वो आपके जयपुर से उदयपुर रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो राज्य सरकार ने 2030 तक 2000 KT प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में के सच्चिदानंद को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मीरा पुरस्कार रतन कुमार शांबरिया को दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की किस कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया? यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो कशीदाकारी शिल्प को GI टैग दिया है। कशीदाकारी शिल्प राजस्थान के बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मनमोहन सिंह यादव को प्रदान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है, ये आपके थोलाई जम्मू और रामगढ़ में विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से उनमें से एक नहीं है। तो सनेल राठौड़ उनमें से एक नहीं है, बाकी मुस्कान मलिक है, साक्षी कुमारी है, निधि शर्मा भी है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है?
तो डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया है गोपांगना व्योमभूम ग्रंथ के लिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के दो जिले जयपुर और जोधपुर में जहां पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया की चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया की चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में रजत पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? तो ये आपके उदयपुर जिले में आयोजित की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में 3 पदक जो जीते हैं वो आपके हैं दिव्य कृति सिंह। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशीष चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो उनका संयुक्त योग्यता स्कोर है वो 1764 पॉइंट था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपसे बात करूंगा करंट अफेयर के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा, जिस परीक्षा का आयोजन अभी हाल ही में 27 अक्टूबर 2024 में किया गया था, तो उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है 600 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन है, जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निधि सक्सेना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, इसे टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया, यानी कि केवल कथन ए सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहां हुआ था? तो द बीच गेम्स 2024 का आयोजन घोघला बीच दीव में किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो जुलाई 2024 तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीडीएफ लिमिटेड का जरम प्लाज्म स्टेशन कहां पर स्थित है? तो आरसीडीएफ लिमिटेड का जरम प्लाज्म स्टेशन आपके नरवा खींचियां जोधपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। ये बीच में जीके का क्वेश्चन 1-2 आए हुए, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचलन में हैं? तो 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में 157 हवाई अड्डे प्रचलन में हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता प्रोजेक्ट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? तो वो टोल फ्री हेल्पलाइन है टेली मानस। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की है?
तो मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण है ये दौसा में किए जाने की घोषणा की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम जयशंकर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है? तो वाराणसी में स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स इनमें से डेनमार्क देश के साथ स्थापित की जा रही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया है? तो वो जीआई टैग मथानिया मिर्च के लिए था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? शिव शक्ति पॉइंट दक्षिण ध्रुव के पास है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में जीरो एफआईआर का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 173 के तहत जीरो एफआईआर का उल्लेख किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्य पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना है। ये आपका सही होगा, यानी कि केवल कथन सेकंड आपका सत्य है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? तो इसमें आपका जोगेंद्र नाथ फूकन है, ये पद्म पुरस्कार 2024 समिति के सदस्य नहीं थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू राजा हेमचंद्र, ये जीके का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर बता देता हूं, अलवर। खर्ची पूजा में आपका हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं की अपस्किलिंग करवाने के साथ साथ इनको स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की है। LEAP लीप की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म हो जाएगा लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धाबाई कुंड कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आपके पूरा लेखपाल एग्जाम जो कि 3 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित करवाए गए थे, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग से ही बोले जा रहा हूं आपको कि 600 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इसलिए अगर जिन स्टूडेंट ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। हाल ही में एक भारतीय ने भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाई है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे देवी का नाम दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए थे? तो हाल ही में राजस्थान की कोलियान खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के 77वें कांस महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के 77वें कांस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए चिदारन नाई को ला सिने पुरस्कार मिला है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छोटू और मुन्ना योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में छोटू और मुन्ना योजना का संबंध गैस सिलेंडर से है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, आपको मालूम नहीं होगा, ये एक और एग्जाम में पूछा गया। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन भी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर दलपत राज पुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो उन्हें उनकी सुंदर के शवपन पुस्तक के लिए पुरस्कार अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने एक कांस्य पदक जीता। ये किस स्पर्धा में जीता है? तो ये इन्होंने पुरुषों के गोला फेंक स्पर्धा में जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक एक वाटरवे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो वो जिला है गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के बाड़मेर जिले तक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2024 की जो थीम है वो है आपके क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया है? 10वां विश्व जल मंच आपके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपके चारों कथन है ए बी सी डी वो सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों कथन यानी इस योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है, ये सही है। इस योजना के तहत जन्मदिन वर्षगांठ त्योहार पर बच्चों को भोज करा सकेंगे, ये भी सही है। इस योजना के तहत बर्तन गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नगद राशि जमा कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आपको मैं रिसर्च ऑफिसर जो कि आरपीएससी द्वारा 4 अगस्त 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि आपको कहा 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी पूछे हैं वो सभी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो और वीडियो पर 600 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो रिसर्च ऑफिसर 4 अगस्त 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 13 से लेकर 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपके नीदरलैंड में किया गया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल क्रेडिट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर पहला और दूसरा ये कथन सही है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और इस योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपाल परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राजस्थान के किस जिले को आईटी पैल इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है? तो वो राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यातायात प्रबंध लागू किया गया। तो वो देश का पहला राज्य सिक्किम है जहां पर हाल ही में एआई यातायात प्रबंध संचालित किया गया, प्रबंधन लागू किया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है? तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में निर्माणाधीन है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम आपके दुबई शहर में निर्माणाधीन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बजट में किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो राज्य के बजट में जयपुर, भरतपुर और उदयपुर जिले में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान तथा श्री सत्य साई हृदय अस्पताल गुजरात के मध्य हाल ही में हस्तांतरित MOU के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस उम्र के हृदय रोग पीड़ित बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी सुविधा उपलब्ध मिलेगी? तो ये आपके 3 माह से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चलचित्र का नाम जिसे 96वें ऑस्कर फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो वो चलचित्र है आपका ओपेनहाइमर चलचित्र, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 96वें ऑस्कर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जीके का आया है कि गुलबदन बेगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य
सत्य नहीं है, तो इसमें आपका जो बी है हुमायूं की पुत्री और अकबर की बहन थी, ये आपका सत्य नहीं है। बाकी अकबर के आगे पर अपनी पुस्तक की रचना की थी, बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी और हुमायूं नामा की भी रचना की थी। अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ रिसर्च स्कॉलर। अभी जो कराया वो रिसर्च ऑफिसर का था, अब जो करवाने जा रहा हूँ ये आपका रिसर्च स्कॉलर एग्जाम, जो कि 4 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटरफॉल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 गोडावण पक्षी देखे गए हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ICMR ने, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को उसके लागत प्रभावी इन्वेटर के लिए पेटेंट प्रदान किया है? तो वो संस्थान है IIT पटना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक दुर्घटना में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर कितना भुगतान देय होगा? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक दुर्घटना में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर जो भुगतान देय होगा वो 10 लाख रुपए का होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते पर तेजी लाने का समझौता किया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजीरिया। यानी मई 2024 में भारत ने नाइजीरिया अफ्रीका देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्टों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मई 2024 में भारत ने मोल्दोवा देश के साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में राजस्थान के नंद किशोर ने अबू धाबी में आयोजित एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। यह पदक उसने किस वजन की श्रेणी में जीता है? तो नंद किशोर ने जू जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जो जीता है वो +94 kg वर्ग श्रेणी में जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने का आदेश दिया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने विश्व सुंदरी 2024 का खिताब जीता है, वो किस देश की है? तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा है, ये आपके चेक गणराज्य देश की है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटाने के लिए अपना पहला कानून अपनाया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है, 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? मेजर जनरल HG रॉबर्ट्स, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर की क्वेश्चन है ये आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए सहायक पूरा लेखपाल, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पूरा लेखपाल की बात की है और ये है आपके असिस्टेंट यानी कि सहायक पूरा लेखपाल भर्ती परीक्षा। इस परीक्षा का आयोजन भी 3 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर की क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। पीडीएफ के लिए आपको 600 लाइक इस वीडियो पर आने पर इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि 600 लाइक जैसे ही होंगे आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी विद आंसर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़्यादा करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन का।
एनजीईएल ने 10 मार्च 2024 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव के विकास के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनजीईएल निम्नलिखित में से किस एजेंसी की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई है? तो एनजीईएल ये आपके एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु उपरांत किसे ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो मई 2024 में राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु उपरांत मोहम्मद मोखबर को ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 मई 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया? तो 14 मई 2024 को राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें कान फिल्म महोत्सव में एनआईडी अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडप को क्रिएट इन इंडिया की इस वर्ष की थीम दर्शाने के लिए दिया गया नाम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 77वें कान फिल्म महोत्सव में एनआईडी अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडप को क्रिएट इन इंडिया की इस वर्ष जो थीम दर्शाने के लिए दिया गया नाम है वो नाम है द सूत्रधार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गाँव में कितने वर्षों जल सिंचन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के 5 लाख गांवों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो 6ठी विश्व वायु गुणवत्ता वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है वो है आपका बांग्लादेश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके साथ एक साइड अध्यक्ष है जो कि बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्हें सुमिलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा प्रेम सिंह बाजोर। प्रेम सिंह बाजोर आपके सैनिक कल्याण सलाहकार समिति बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दूसरा दे रखा पहला टोंक आपके यादेव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राम गोपाल सुतार विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष है और जसवंत विश्नोई जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सी साई कृति को सम्मिलित नहीं किया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जातक कथाएं जो साहित्यिक कृति है इसे सम्मिलित नहीं किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को शामिल किया गया है, साहित्य कृति इन तीनों को शामिल किया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्तंभ है। एक साइड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम की सूची है और दूसरे साइड वो किस श्रेणी से विजेता हुए हैं उनकी सूची है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो आपका नाम दे रखा है वो नाम दे रखा है अनुष्का पाठक को। तो अनुष्का पाठक की बात करें तो अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति में यह पुरस्कार दिया गया है। आदित्य विजय ब्राह्मणे की बात करें तो आदित्य विजय ब्राह्मणे को यह वीरता के लिए दिया गया है। सुहानी चौहान की बात करें तो सुहानी चौहान को नवाचार के लिए यह अवार्ड मिला है और आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीकर के उस छात्र का नाम बताइए जिसने दुबई में आयोजित 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकर का वह छात्र है देव मीणा जिसने दुबई में आयोजित 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए कौन कौन सी परीक्षा में आपके
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाली 8 सितंबर को आयोजित हुई, इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो कि 25 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए। असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम जो कि 30 जून 2024 को आयोजित हुआ पेपर, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए। एक्सप्लोरेशन ऑफिसर एग्जाम जो कि 19/6/2024 को आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए। केमिस्ट एग्जाम 5 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए। क्यूरेटर एग्जाम जिसका परीक्षा का आयोजन 19 जून 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे। आरपीएससी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 7 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे। इसके अलावा प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा जो कि अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा 27 अक्टूबर को आयोजित करवाई गई थी, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए। इसके अलावा पूरा लेखपाल परीक्षा जो कि 3 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के। रिसर्च ऑफिसर 4 अगस्त को आयोजित की गई थी। रिसर्च स्कॉलर भी 4 अगस्त को आयोजित की गई और सहायक पूरा लेखपाल 3 अगस्त को आयोजित करे। इस तरह से टोटल आपके देखा जाए तो आरपीएससी 2024 में 12 एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर की मैराथन क्लास कराई, जिसमें आपके 150 प्लस क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और वीडियो पर 600 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।